चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं, आप तो दान भी चुराते हैं। बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इधर से भी बहुत अच्छा सुनाया गया। मसला यह है ना कि हमारे हुक्म के हमारे मुल्क के हाकिम का मसला ऐसा है कि वो एक आदमी बस में सफर करने के लिए चढ़ा और टिकट बनाने वाला जब उसके पास आया ना, उसने कहा पैसे निकालो टिकट बनेंगे। उसने जेब देखा तो जेब ही कटी हुई थी। जब जेब कटी हुई थी तो वो परेशान हो गया। उसने कहा साहब जेब कट चुकी है। तो टिकट बनाने वाला उसके ऊपर चीखने लगा कि तुम लोग ऐसे बहाना करते हो, झूठ बोलते हो, पैसे रहते नहीं, टिकट बनवाना नहीं रहता, लेकिन बहाना बनाओगे कि जेब कट चुकी है। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, बिल्कुल उन्हीं की हूबहू शक्ल वाला। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, किसी आदमी का आप इस तरह अपमान करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं पैसे दे रहा हूं, आप इसका टिकट बनाइए। टिकट बनाने वाला खुश हो गया, उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए, पूरी बस ने उस आदमी के लिए ताली बजाई। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। ये हालात हैं। तो मामला कुछ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। मैं ऐसे हालात में 4 मिसरे पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं, मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे जिसका, बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक नज़्म सुनाने चल रहा हूं, उसकी तमहीद में बस इतना कहूंगा। पवन भाई, किशोरी लाल जी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बात रख रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। सामने बैठे थे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल इलाहाबाद के। उस भीड़ में उर्दू के बहुत बड़े अजीम शायर फिराक गोरखपुरी भी बैठे हुए थे। पंडित नेहरू ने अपने भाषण में वर्ल्ड हिस्ट्री का कहीं जिक्र किया। जैसे ही उनका भाषण थोड़ा रुका, सामने एक प्रोफेसर बैठे थे, हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन जो सन बता रहे हैं वो सन ये नहीं, ये है। अब प्राइम मिनिस्टर के भाषण में बीच से कोई खड़ा होकर के टोक दे तो तनाव का माहौल हो गया। इतने में फिराक गोरखपुरी सामने से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ईश्वरी बैठ जाओ, तुम हिस्ट्री को रटने वाले हो, ये शख्स हिस्ट्री को बनाने वाला है। अरे बाबा बाबा, आप जिस दौर में जी रहे हैं, तारीखों को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, किताबें बदली जा रही हैं, लेकिन इतिहास बदलने वाले ये भूल रहे हैं कि एक ऐसा इतिहास भी है जो लिखा जा रहा है, पढ़ा आज भले ना जा रहा हो, क्या कहे, आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा, बावाज़े बुलंद पढ़ा जाएगा। इसलिए भी मैं एक नज़्म आपके सामने रखता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे,
थोड़ी देर आप मेरे रंग में आ जाइए। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद आज सैयद साहब के 860वें उर्स मुबारक के मौके पर आप सबके बीच में लगभग 2 साल के बाद इस मुशायरे में मेरा आना हुआ, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज मेरी ड्यूटी लगाई थी, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सब इस मुशायरे की सदारत कर रहे मोहम्मद अली भाई, अमजद अली भाई, शब्दर भाई, बाबर अली भाई और जितनी भी बड़ी हस्तियां दूर से पास से हमारे बीच में आई हैं। मैं कैराना झुंझाना वालों की तरफ से आप सबका खैर मकदम करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए साल की तरह फिर से हमारे बीच में आए। इतनी अच्छी महफिल रही, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मीडिया वालों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे प्रशासन का भी कि आपने ये जो रिवाज है झुंझाने का, इसको जिंदा रखने में आप सबने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भाइयों के साथ मेहनत करी, तो आप सभी का शुक्रिया था। आज बहुत देर भी हो गई है और सबको सुन लिया हमने, हम भी बहुत सी सीख लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यही शब्द हैं, यही अल्फाज हैं जिनसे हमें भी हिम्मत मिलती है। और जो आज के हमारे यजीद हैं, उनके सामने आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला हमें आप जैसे लोगों से ही मिलता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हिमाकत होगी अगर मैं कुछ पढ़ूंगी तो, लेकिन बस आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं शब्दर भाई को भी कहना चाहती हूँ कि हम मेजबान हैं, ये मेरा घर है, मेरा फर्ज था इसलिए रात तक बैठे, और जब भी आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके बीच में रहने का काम होगा। मैंने कई मुशायरों में शिरकत करी, लेकिन पूरा अगर कोई मुशायरा सुना है तो सिर्फ झुंझाना में सुना है। मैं अपना पसंदीदा पढ़ लेती हूँ आज, क्योंकि वालिदैन के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं कहना चाहती हूँ, अपने वालिद से शुरू करना चाहूँगी कि उनके नाम का सरमाया ही काफी था, सर पर बाप का साया ही काफी था, और जमाना जब भी मुसीबत में डाल देता है, बिगड़ती बात को सिर्फ खुदा ही संभाल लेता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर है शायद, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। चलते रियासत चाचा की तरफ से हमारे एक शेर पढ़ना चाहूंगी, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आप दुआएं करिएगा तो पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। लगाकर आग गुलशन में नजारा कौन करता है, हमारे कत्ल का छुपकर इशारा कौन करता है, हम ही मजबूर हैं, हमको वतन से प्यार है, वरना किसी अंधेर नगरी में गुजारा कौन करता है।